सुप्रभात पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग और सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। तो आज मन की बात दिल से नरेंद्र यादव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैंने जैसे कहा था, मैं रोज़ आपके लिए और बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें लेके आऊँगा जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हर पेरेंट क्या चाहता है अपने बच्चों के लिए? वो चाहता है उसके बच्चों का शरीर स्वस्थ रहे, मन शांत रहे, बुद्धि तीक्ष्ण हो, धन अर्जित कर सके और समाज में उसको उचित सम्मान मिल सके। पर आजकल हम क्या देखते हैं, हमारी जो पीढ़ी है, हम क्या करते हैं, केवल धन अर्जित करने के ऊपर ही लगी हुई है। ना तो हमें शरीर का ध्यान है, ना मन का ध्यान है, ना हम समाज के प्रति चिंतित हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे एक बिल्डिंग जो होती है, वो एक कुर्सी जो होती है, एक कोई वाहन होता है, वो 4 पैरों पे बड़ा स्टेबल होता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी ये 4 फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस शास्त्रों में भी कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 स्टेप होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं जिससे कोई मनुष्य अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। पर आज जीव की स्थिति कैसी है, वो केवल धन उपार्जन के ऊपर लगा हुआ है। तो हमें एज ए पेरेंट बच्चों को क्या सिखाना है? धन तो कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर हम हेल्दी हैं तो हम वेल्दी बनेंगे, हम बुद्धिमान बनेंगे। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रहना जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, परिस्थिति आएंगी, लेकिन मन को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी बुद्धि को हम तीक्ष्ण कैसे कर सकते हैं, इन उपायों को भी आने वाले समय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। धन उपार्जन तो हर व्यक्ति कर सकता है, और उसके साथ समाज में हमें उचित सम्मान कैसे मिले, ये सब चीज़ें भी आने वाले सेशंस में करेंगे। तो अगर हमारा इसमें से एक पिलर भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, अब इसका रीज़न क्या होता है? जैसे जीवन में हम कुछ चाहते हैं कि हम ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो कैसा रहता है, हम उसके लिए एक दिन प्रयास करते हैं, एक हफ्ता प्रयास करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना प्रयास करते हैं। उसका हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जैसे नया साल स्टार्ट होता है, हम नए कई सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देखिए हम सबका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। अब हम सुखी रहना चाहते हैं तो साल भर, जीवन पर्यंत, लेकिन उसके लिए जो करना है, जो उपाय है, वो हम करते नहीं हैं। देखिए, जीवन जीने के उपाय बहुत सरल है और कठिन भी है। उपाय सरल कैसे हैं? क्योंकि उपाय बहुत सरल है, बट कठिन क्यों है? क्योंकि उनको निरंतर करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर हम जीवन में किसी भी चीज़ को निरंतर रूप में करेंगे, बार बार करेंगे, रोज़ करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं सुखी रह पाएंगे। पर हम क्या करते हैं, हम कुछ दिन करते हैं, फिर कुछ दिन छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी खुशी रहती है, कभी गम रहता है, कभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, कभी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, कभी हमारा मन शांत रहता है, कभी हमारा मन अशांत रहता है। तो जो भी तरीके, जो भी उपाय होते हैं ताकि हम अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को, समाज में हमारी उठक बैठक या धन उपार्जन, इनके लिए जो भी उपाय बताए जाते हैं उनको हमको निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक जो नदी चलती है, नदी का पानी देखिए जब तक चलता है शुद्ध रहता है, और जब यही नदी का पानी किसी तालाब के रूप में इकट्ठा हो जाता है, समय के साथ में उसमें बदबू आने लग जाती है। तो उसी तरह जीवन में किसी भी चीज़ के लिए निरंतरता या लगातार बने रहना उसका बहुत उचित होता है। तो कोई भी जो हम चीज़ अपने जीवन में उपाय करना चाहते हैं, हमको क्या करना चाहिए, उनको निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।